गुड मॉर्निंग छात्रों। आज की पादप प्रजनन वाले चैप्टर में आगे वाली वीडियो में मैं पीछे इसके परागण, फिर इसके बाद निषेचन और दोहरे निषेचन को मैं बताया था, और निषेचन के बाद जो घटनाएं होती, जैसा यहाँ पे लिखा है निषेचन पश्चात घटनाएं या भ्रूणोद्भिद एम्ब्रियोजेनिक, अर्थात निषेचन क्रिया के बाद जो पौधों के पुष्प में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है, उसके बाद जो है पुष्प में क्या क्या बदलाव होते हैं उसको आप जानेंगे। तो आप जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर निषेचन के बाद जो है देखेंगे मैक्सिमम या अधिकतर जो है पौधों के पुष्प में वायदर गिर जाते हैं, लेकिन ये जो है सोलेनेसी कुल के पौधों में जैसे बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, धतूरा हो गया, इस कुल के पौधों में सोलेनेसी कुल के पौधों में ये वायदर लगा रहता है, चिन्ह लगना रहता है। इस कुल की पहचान भी वायदर उनके साथ जुड़ा रहता है। जैसे आप बैंगन में देखेंगे इस तरह से ऐसे उसके बाद इसके फल के ऊपर जो है इस तरह से लगे रहते हैं। ये जो चिड़ लगना होता है, टमाटर में उसी तरह से होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो है दल है, ये भी गिर जाता है। ये पुष्प की जो है ये दोनों जो है सहायक अंग कहलाते हैं, सहायक। फिर उसके बाद जो पुंकेसर जो गिर जाते हैं, ये पुष्प का नरजनन है। फिर उसके बाद जो है स्त्री केसर, ये जो है इसमें जो है निम्न बदलाव होता है। ये आवश्यक अंग है, आवश्यक। यदि पुष्प को बांटा जाए तो दो भागों में बटेगा, सहायक अंग, नेसेसरी आर्गन, आवश्यक अंग, नेसेसरी आर्गन। ये जो है पुष्प के परागण क्रिया निषेचन में सहायता करते हैं। ये जो है इनके बिना जो है फल और बीज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आप देखिए ये जो है अधिकतर पुष्पों में वायदर गिर जाते हैं, लेकिन सोलेनेसी कुल के पौधों में सोलेनेसी उनके पौधों में ये वायरस चिन्ह लगना होता है, अर्थात फल के साथ जो है स्थायी रूप से लगा रहता है। दल गिर जाते हैं, पुंकेसर लगे रहते हैं, नहीं पुंकेसर भी गिर जाते हैं, और स्त्री केसर में निम्न बदलाव होते हैं। जैसे आप स्त्री केसर में देखेंगे इस तरह से जो है स्त्री केसर का सामान्य फिगर यहाँ पर है। इसमें ये जो है पुष्प का वर्तिकाग्र है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं, ये समाप्त हो जाता है। वर्तिका स्टाइल समाप्त हो जाता है। अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फिर उसके बाद जो इसके अंदर जो बीजांड है, ओव्यूल है, इस तरह से होता है, दिखाया हुआ पिछले वीडियो में, ये बीज के रूप में बदल जाता है। आप जानिए निषेचन के बाद ये परिवर्तन होता है, लेकिन इसके अंदर जो है बीजांड के अंदर जो परिवर्तन होता है, बीज के अंदर जो परिवर्तन होता है, उसको जो है ये जो है दो मेन हेडिंग के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसमें जो है फर्स्ट है भ्रूण का परिवर्तन, अर्थात जो है बीज या फल के अंदर बनने बच्चे का विकास, बीज में उसके बच्चे का विकास कैसे होता है। फिर उसके बाद जो है ये भ्रूणपोष, अर्थात भ्रूण को पोषण करने वाला पदार्थ, भ्रूण जो है कैसे जो है जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो गर्भ से वो जो है पोषक तत्वों को लेता है, पोषक तत्वों को लेने का काम करता है। तो ये भ्रूणपोष जो है इस भ्रूण का पोषण करता है। आप भ्रूण का निर्माण आप जानते हैं कि जब एक नर कोशिका और एक मादा कोशिका, अर्थात एक मेल गैमेट
और एक फीमेल गैमेट मिलते हैं, तो मिलने के बाद जो है जाइगोट बनता है। ये जो है जाइगोट है, जाइगोट जो 2n कंडीशन में होता है। तो n का मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है। एक जो है मेल से आएगा और दूसरा जो है फीमेल में ही रहेगा, दोनों मिलकर के 2n कंडीशन में हो जाएंगे। एक द्विगुणित जो है जाइगोट का निर्माण होगा। फिर उसके बाद जो है जाइगोट इसके अंदर विभाजन होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहले जो है भ्रूण का परिवर्तन होगा कि भ्रूणकोश का परिवर्तन होगा, तो आपका यह जवाब होना चाहिए जैसे पहले भोजन पर्याप्त भोजन उपलब्ध होगा तभी तो बच्चा खाएगा। तो इसमें जो है पहले जो भ्रूणकोश का विकास होता है, भोजन उपलब्ध हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ये जाइगोट की कोशिकाएं विभाजित होकर के जो भ्रूण के रूप में परिवर्तित होती है, बदलती है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये जाइगोट है, जाइगोट जो विभाजित होता है ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा, माने अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा। तो ऊपर की तरफ जो एम्ब्रियोनल सेल बन जाती है, नीचे की तरफ सस्पेंसर सेल। एम्ब्रियोनल सेल से जो है भ्रूण का विकास होता है, सस्पेंसर सेल जो है उसको सहारा प्रदान करने का काम करती है। ये जो एम्ब्रियोनल सेल ऊपर की तरफ जो विभाजित होगी, फिर उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल विभाजित होती है, लॉन्गिट्यूडनल के बाद ट्रांसवर्स। देख रहे हैं ऊपर से ये जो 2 कोशिका बनी है, 2 के बाद जो है 4 कोशिका, 4 के बाद 8, 16, 32, 64 इस तरह से डिवीजन होते हैं। नीचे जो है ये सस्पेंसर कोशिका है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है सस्पेंसर सेल, ये जो है इस एम्ब्रियो को भ्रूण को ऊपर की तरफ साधे रखता है, रोके रखता है। अब फिर उसके बाद ये नीचे जो है एक लंबी कोशिका होती है जिसे हास्टोरियल सेल, हास्टोरियल सेल या चूसक कोशिका भी कहते हैं। ये थोड़ा सा बड़ी होती है, जैसा इस फिगर में आपको दिखाया है यहाँ पर। ये नीचे वाली जो हास्टोरियल सेल है, ये सस्पेंसर सेल है। ये जो 6 से लेकर के 7-8 की संख्या में सस्पेंसर सेल होती है। एक लंबी जो है हास्टोरियल सेल होती है। हास्टोरियल सेल ये जो है पोषक तत्वों को अवशोषित करके ये जो है सस्पेंसर सेल को देती है। सस्पेंसर सेल जो है एम्ब्रियोनल सेल को देती है। भ्रूणी कोशिका उस पोषक तत्वों को लेकर के विभाजित होकर के इस तरह से जो है ये बताया कि 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 16, 32, 64 इस तरह से विभाजन होता है। आप फिर देखेंगे यहाँ पर जब परिपक्व रूप से डिवीजन हो जाएगा तो उसमें देखेंगे कि ये जो है हार्ट से हृदय के आकार का जो है बदलाव हो जाता है द्विबीजपत्री पौधों में। द्विबीजपत्री जैसे जिन पौधों के बीज को फोड़ा जाए वो आसानी से 2 दाल में अलग हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधों में जो है द्वितीयक वृद्धि होती है, अर्थात वो मोटे होते हैं। एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र हो, जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो है एक बीजपत्री है। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम जो पौधे देख रहे हैं, आम है, कटहल है, बरगद, नीम, दालें, ये द्विबीजपत्री में आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह से डिवीजन होता है। डिवीजन होकर के जो है ये जो है कई कोशिकाओं का समूह हो जाता है। और फिर उसमें जो है हृदय जैसी जो बनावट होती है, इसमें जो है धसाव हो जाता है। यहाँ पर रुट कैप वाला रीजन, यहाँ पर जो है यहाँ से जो है प्लूम्स अर्थात प्रांगु जिसे प्रांगु कहते हैं, यहाँ से प्रांगु अर्थात जो है यहाँ से जो नन्हे पौधे के ऊपर से जो है तने का विकास होता है, यहाँ से जो है रूट का विकास होता है जब जर्मिनेशन होता है। फिर उसके बाद जो ये डेवलपमेंट हो जाता है, इस तरह से जो एक बीजांड के अंदर इस तरह से पड़ा रहता है। देख रहे हैं यहाँ पर जो है बीजांड के अंदर ये माइक्रोफाइल्स वाला भाग है। माइक्रोफाइल्स के पास में जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है एंडोस्पर्म है, भ्रूणकोश है। अब भ्रूणकोश से जो है पोषक तत्वों को अवशोषित करता रहता है और इसी के अंदर विकसित होता रहता है। तो पूछा जाए कि जो है
भ्रूणकोश का कार्य क्या है? तो भ्रूणकोश जो है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषक तत्व देता है। फिर उसके बाद जो है भ्रूणकोश के अंदर भ्रूण सुरक्षित पड़ा रहता है। भ्रूणकोश बीज को जमने में सहायता करता है। आप देखिए ये सब जैसे कैसे डेवलपमेंट होता है भ्रूण का परिवर्तन। एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर रहा हूँ। जाइगोट की कोशिका विभाजित होती है, विभाजित होकर के जो है भ्रूणी कोशिका और सस्पेंसर सेल, एसेसरी सेल कर सकते हैं, सहायक कोशिका, ये दो भागों में बढ़ता है। बढ़ने के बाद जो ऊपर से जो है एक जो अनुप्रस्थ विभाजन, लंबी चुंबक विभाजन होता है। अब विभाजित होकर के जो है एम्ब्रियोनल सेल ऊपर बनती है, नीचे की तरफ जो है सस्पेंसर सेल जो है बढ़ करके 2-3 डिवीजन द्वारा, और एक जो लास्ट कोशिका जो नीचे वाली बनती है हास्टोरियल सेल। हास्टोरियल सेल थोड़ी सी बड़ी होती है, ये जो है 5 से लेकर के 7 संख्या में होती है। और फिर उसके बाद इस तरह से जो है ऊपर वाला देख रहे हैं, ये 4 कोशिका है, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह से डिवीजन होते रहते हैं। लास्ट में जो है ऊपर की जो एम्ब्रियोनल सेल है, भ्रूणी कोशिका है, वो विभाजित होकर के हृदय के आकार की हो जाती है। आने के बाद जो है ये इसमें विभेदीकृत हो जाते हैं। विभेदीकृत होने के बाद जो एक परिपक्व भ्रूण का विकास हो जाता है, जो बीज के अंदर सुरक्षित पड़ा रहता है। आज हम जो है भ्रूणकोश के परिवर्धन के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में अब भ्रूणकोश का परिवर्तन हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। और आप लोग जो है घर पे ध्यान पूर्वक जो है पढ़ें और साथ में नोट तैयार करते रहें किताब की सहायता से, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको जो है वीडियो मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।